अपनी बाइबल निकालो सब जन। नया नियम लूका रचित सुसमाचार निकालेंगे सब जन। उसका 1 का हम 5 पढ़ेंगे। लूका 1 का 5 निकाल लो सब जन। लूका रचित सुसमाचार का 1। ये पुलपिट किसने लगाया आज? इनको 10 बार बोलो ऐसे भी जाते। परमेश्वर से बोला करो मैं बुद्धि दे दी। सब निकालो लूका रचित सुसमाचार उसका 1 का 5 निकाल लो सब जन। मैं उसको पढ़ूंगा सब जन ध्यान से सुनेंगे। यहूदिया के राजा हेरोदेस के समय अबिया के दल में जकरिया नाम का एक याजक था और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी जिसका नाम एलिशिबा था। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञा और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। उनके कोई भी संतान ना थी क्योंकि एलिशिबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। जब वह अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। जकरिया देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया भयभीत ना हो क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी एलिशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे। आमीन। उसके बाद मैं एक लाइन पढ़ूंगा उसी की 25 में आ जाओ आप। 24 से मैं पढ़ूंगा इसको, उसी लाइन में आगे 24 से। इन दिनों के बाद उसकी पत्नी एलिशिबा गर्भवती हुई और 5 महीने तक अपने आप को ये कह के छिपाए रखा, मनुष्यों में मेरा अपमान दूर करने के लिए प्रभु ने इन दिनों में कृपा दृष्टि करके मेरे लिए ऐसा किया। सब बोलो आमीन। हालेलुया। बाइबल बताती है कि जकरिया कौन था? याजक था। याजक का मतलब प्रीस्ट यानी कि एक पास्टर या फिर एक वो इंसान जो परमेश्वर के मंदिर में सेवा करता है। जकरिया वो इंसान। हालेलुया। वचन खत्म हो चुका, मत पढ़ते रहो। उसमें लिखा वे दोनों परमेश्वर के सामने कौन थे? धर्मी थे और उसकी सारी आज्ञाओं और सारी विधियों पर कौन थे? चलने वाले थे। पर तब भी उनके कोई औलाद नहीं थी और उसकी वाइफ जो थी वो बांझ थी। हालेलुया। कौन थे वो दोनों? धर्मी इंसान थे। धर्मी का मतलब जो वो काम करते जो परमेश्वर की नजर में अच्छे हैं। वो गरीबों को रोटी भी खिलाता था, परमेश्वर का हिस्सा भी निकालता था अपनी कमाई में से, प्रार्थना भी करता था, पाप भी नहीं करता था, झूठ भी नहीं बोलता था, गालियां भी नहीं देता था। बिल्कुल साफ सुथरा आदमी था, जैसा परमेश्वर बनाना चाहता वैसा वो आदमी था। और साथ ही साथ उसकी वाइफ भी वैसी थी। लिखा वो सारी आज्ञाओं पर, सारी विधियों पर, सारे रूल्स के ऊपर चलते थे। हालेलुया। और लिखा फिर उसकी पत्नी बांझ थी। ऐसा हो सकता है कि आप प्रार्थना करो और आप खुद बीमार हो। ऐसा हो सकता है। आप दूसरे इंसान के लिए प्रार्थना करो और वो ठीक हो जाए और आप खुद ठीक ना हो। ऐसा हो सकता है। 2 साल तक मेरे साथ ये चीज थी। मैं प्रेयर करता था और लंगड़े चलने लगते थे, पर मैं खुद बीमार था। हालेलुया। लोगों के लिए मैं प्रेयर करता था, उनके बिजनेस खुल जाते थे, और हमारे घर में खुद हमने कर्जे उठाए। ऐसा हो सकता है। याद रखो, एक जरकन जो आप देखते हो, जरकन हो गया या फिर प्लास्टिक की अंगूठी हो गई, उसे भट्टी में नहीं डाला जाता। डाला जाता है क्या? हाँ, डाला जाता है कि नहीं? किसको डाला जाता है? सोने को। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने आपको दुख दिया तो समझ लो आप जरकन नहीं, आप गोल्ड हो, आप डायमंड हो। अगर आपको ठोका पीटा जा रहा है तो आप डायमंड हो, क्योंकि जब हीरा निकलता है तो एक पत्थर के रूप में निकलता है, वो तैयार होकर नहीं निकलता, उसको तराशा जाता बाद में। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी जिंदगी के ऊपर परमेश्वर कुछ ज्यादा ही प्रेशर डाल रहा है तो समझ जाओ आप एक डायमंड हो।
हालेलुया। क्योंकि प्लास्टिक के ऊपर इतनी मेहनत नहीं की जाती, उसको बना के बेच दिया जाता है। सोना हो चांदी हो वो आग में डाले जाते हैं ताकि क्या हो, परफेक्ट हो जाए। लिखा वो दोनों परमेश्वर के सामने कौन थे, धर्मी। एक लड़की जिसने अपनी पूरी जिंदगी पवित्रता में गुजार दी, बाइबल बताती उसने एक भी आदमी की शक्ल तक नहीं देखी थी, वो इतनी साफ थी। पर बाद में परमेश्वर ने कुछ ऐसा किया कि उसकी बदनामी होने लगी। ये क्या मतलब? एक लड़की ने जिंदगी भर अपने आप को पाप से बचाए रखा, लड़कों के साथ नहीं सोई, किसी लड़के के साथ बॉयफ्रेंड वाला चक्कर नहीं डाला, कोई झूठ नहीं, कोई पाप नहीं, पर एंड में फल क्या दिया उसको, उसकी बदनामी करवा दी। आप सोचोगे परमेश्वर कैसा अजीब है। अगर आपकी बदनामी परमेश्वर की ओर से है तो समझ जाना आज से 4 महीने बाद वो एक बहुत बड़ी इज्जत के साथ वापस आएगी। हालेलुया। कुछ दुख ऐसे होते हैं जो परमेश्वर हमें देता है जानबूझ के, हमारे रास्तों के अंदर डाल देता है। कुछ दुख ऐसे होते हैं जो हम खुद मोल ले लेते हैं। हालेलुया। मोल लेने का मतलब ऐसा, गोलगप्पे खाते हो, वो गोलगप्पे देता खाते हो, आपने लिया तो उन्हें दिया। सेम ऐसे कुछ लोग दुख जानबूझ के ले लेते हैं। एक दुख एक इंसान के ऊपर आ, वो पता क्या कहता है, मेरे दुख के अंदर परमेश्वर मेरी परीक्षा ले रहा है, इसका फल अच्छा होगा। पर एक दुख वो है, ये लड़का व्यभिचार करके आया है, झूठ बोल के मर्डर करके आया है, अब इसको सजा मिल रही, तो वो क्या कह रहा है, परमेश्वर मेरे को दुख दे रहा है क्योंकि मेरा रिजल्ट अच्छा होगा। हालेलुया। जो दुख आपने खुद मोल ली है उसका कोई रिजल्ट नहीं है, जो परमेश्वर ने डाला है उसका रिजल्ट है। अय्यूब, लोग पूछते हैं कि बाइबल में तो लिखा है कि परमेश्वर किसी की भी परीक्षा नहीं लेता, किसी को दुख नहीं देता, तो अय्यूब के साथ ऐसा क्यों हुआ? बाइबल में लिखा परमेश्वर की ओर से किसी को भी दुख नहीं दिया जाता। मनुष्य अपनी अभिलाषाओं से खींचकर पाप करता है, फिर दुख उठाता है, वो खुद इसका जिम्मेवार है, मैंने उसको नहीं दिया। कानून आपको, अगर गवर्नमेंट है आपको घर बैठे बैठे जेल में बंद कर सकती है? आप घर बैठे हुए चलो मैं जेल में बंद करो, कर सकती है? आप मर्डर करो आपको जेल में बंद कर दे, हाँ कि ना? होता है कि नहीं ऐसा? बाइबल में लिखा परमेश्वर किसी की भी आप परीक्षा नहीं लेता, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी। मनुष्य अपनी गलतियां खुद करता है, फिर उसे दुख भुगतना पड़ता है। ये मत सोचो ये परमेश्वर ने दिया है, नो, ये कुछ दुख ऐसा जो आपने खुद मोल लिया, खुद आपने खरीदा ही है। नहीं, हमें दुखी करो थोड़े महीने, इसका कोई फल नहीं है, ये आपको भुगतना पड़ता है। हालेलुया। क्या जब दाऊद का बेटा मर गया तो क्या उसका कोई फल मिलना था उसे आगे? कोई फल मिला उसको? नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा तूने शादीशुदा होने के बावजूद किसी दूसरी लड़की के साथ संबंध बनाए हैं, अब जो इसका बच्चा पैदा होगा उसे मैं मार दूंगा, वो जिएगा नहीं। तो ये दुख कौन सा हुआ? कोई रिजल्ट लेके आएगा ये आपने खुद मोल लिया। कितनों को मेरी बात समझ आई? मैं पिछले 2 संडे से आपको दुख के बारे में समझा रहा हूँ, ये मेरा आखिरी sermon है जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये सवाल मेरे पास आया कि बाइबल में तो लिखा है कि परमेश्वर किसी की परीक्षा नहीं लेता, किसी को दुख नहीं देता, तो फिर लिखा कि मनुष्य अपनी खुद की गलतियों की वजह से दुख उठाता है। तो अय्यूब ने क्या गलती करी थी? कुछ गलती नहीं थी उसकी, तब भी उसे कीड़े पड़ गए, उसकी कोई गलती नहीं थी। बाइबल में परमेश्वर उसकी खुद गवाही देता है कि ये इंसान धर्मी जन है, तब भी उसे कीड़े पड़ गए, उसका शरीर सड़ गया, जितना वो अमीर था उससे डबल उसको गरीब कर दिया, सड़क पर आ गया वो, उसके बच्चे तक मर गए थे, उसकी बीवी उसे छोड़कर चली गई थी, इतना ज्यादा दुख दिया उसको। हालेलुया। पर ये दुख वो नहीं था, इसका रिजल्ट था क्या? कि उसे 2 गुना करके परमेश्वर ने वापस करना था। हालेलुया। शैतान परमेश्वर के पास जाता और कहता है, परमेश्वर कहता है ये इंसान सारा दिन मेरी तारीफ करता है, ये बहुत बढ़िया इंसान है। तो शैतान कहता है तूने इसको सब कुछ दे रखा है इसलिए तो धन्यवाद करता है, तू इससे सब कुछ ले ले, तेरे को कोसना शुरू कर देगा। परमेश्वर ने कहा ठीक है, चेक करते हैं, अगर ये बात झूठी निकली, जो इसके पास है इससे 2 गुना वापस दूंगा इसको। है कि ठीक है, लगा लो चैलेंज। लिखा अय्यूब के ऊपर जानबूझकर क्या किया गया? दुख डाला गया। उसको जानबूझकर क्या दिया गया? कीड़े दिए, उसको कोई बीमारी नहीं, ऑटोमेटिकली उसे कीड़े पड़ गए, क्योंकि उसको रिजल्ट देना था गाँव वालों को।
दिखाना था कि सिर्फ पैसे की वजह से चर्च नहीं आ रहा है, ये एक्चुअल में परमेश्वर से प्रेम करता है। क्योंकि लोगों को ऐसा लग रहा था परमेश्वर ने इसे बहुत बरकत दी है इसलिए ये चर्च जाता है। उन्होंने कहा ठीक है, मैं थोड़े महीनों के लिए इससे बरकत ले लूंगा, देखते हैं ये क्या करता है। और लिखा वो सारा दिन यही कहता रहा, परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने लिया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं परमेश्वर से यूं ही प्यार करता रहूंगा। लिखा 2 गुना करके वापस दिया उसे। हालेलुया। बाइबल बताती जकरिया कौन था? कौन था वो? एक पास्टर था, एक याजक था, मंदिर में सेवा करने वाला। सोचो, जो व्यक्ति मंदिर में सेवा कर रहा है परमेश्वर के सामने धर्मी, धर्मी का मतलब बहुत बड़ा है। धर्मी लोगों को ऐसा लगता है मैंने एक भूखे को खाना खिला दिया तो मैं धर्मी हो गया। नो, वो हर चीज में धर्मी था, हर चीज में साफ सुथरा काम करता था और परमेश्वर से डर के चलता था। और उसकी बीवी क्या थी? 5 थी। हालेलुया। आज लोग 2 घंटे प्रेयर करते कहते हैं हमारा बिजनेस चला क्यों नहीं? अगर परमेश्वर ने आपको कुछ बड़ा देना है, हो सकता है आज वो आपकी प्रार्थनाओं का जवाब ना दे, हो सकता है वो आपके काम ना करे, आप जिसको लेकर आओगे वो ठीक हो जाएगा, आप ठीक नहीं होगे, हो सकता है ऐसा। उस पर शक मत करना, क्योंकि लिखा जकरिया कौन था? परमेश्वर के मंदिर में सेवा करने वाला। कुछ लोगों के घर वाले इसलिए कभी ठीक नहीं होते ताकि परमेश्वर चाहता कि ये प्रेयर करे। क्या लिखा उसमें? कि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, अब तेरी बीवी, तेरी वाइफ एक पुत्र पैदा करेगी, उसका नाम यूहन्ना रखना। और यूहन्ना की टेस्टिमनी पुराने नियम से चलती आ रही है कि एक यूहन्ना नाम का इंसान पैदा होगा जो यीशु मसीह को बपतिस्मा देगा। यानी कि प्लानिंग क्या है? पहले से ही कर रखी है, और तब भी परमेश्वर ने उसे कहा प्रेयर कर तो दूंगा। समझ रहे हो इस बात को? परमेश्वर ने पुराने नियम के अंदर भविष्यवक्ताओं के मुंह से बात पहले ही बोल दी थी कि एक यूहन्ना नाम का इंसान पैदा होगा जो यीशु मसीह को बपतिस्मा देगा। ये बात पहले ही बोल दी थी, पर तब भी जकरिया में की किताब में लिखा, अभी लिखा, उसने प्रार्थना की तो उसकी कोख खोली गई। अगर परमेश्वर ने यूहन्ना देना ही था तो प्रार्थना करवा के क्यों दिया? परमेश्वर ने बोल रखा है मैं तेरे को बड़ा बिजनेस दूंगा, पर वो देगा नहीं जब तक आप प्रेयर नहीं करोगे। उन्होंने कहा मैं तेरे को यूहन्ना नाम का एक इंसान दूंगा जो सबसे श्रेष्ठ होगा, और तू प्रार्थना करेगा तो तेरी बीवी की कोख खुल जाएगी। हालेलुया। आपके दुख जो आपके ऊपर आए परमेश्वर इसलिए डालता है कि आप प्रार्थना करो। आपको बिजनेस भी उन्होंने बढ़िया दे दिया, परिवार भी बढ़िया दे दिया, मसीहत में खड़े हैं सारे, आपको बरकत भी अच्छी दे दी, आपको चमत्कार करने की सामर्थ भी दे दी। क्या प्रेयर करोगे? फिर कहोगे यार सब कुछ तो मिल गया, अब क्यों जाऊं चर्च? इसलिए परमेश्वर आपको कई चीजों से रोक देता है। ऐसा नहीं है परमेश्वर आपको 100% नहीं देता, वो देता है, चेक करके देता है। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुन, क्योंकि सुनने से विश्वास पैदा होता है। हालेलुया। हो सकता है आप चर्च रेगुलर आओ और आपके घर वाले आपके खिलाफ हो जाए और आप कहो मैंने तो परमेश्वर की सेवा करी है, ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? नो प्रॉब्लम, आप डायमंड बनने वाले हो जल्दी यीशु मसीह के नाम। सोना कह रहा है मैं तो ऑलरेडी चमक रहा हूँ, मेरे को अगर बाहर बेचो तो लाखों रुपए का बिकूंगा, तो मेरे को भट्टी में क्यों डाल रहा है? ताकि तू क्या हो और परफेक्ट हो जाए। हालेलुया। बाइबल में लिखा, अगर मैं लूका का 4 पढ़ूं तो उसमें लिखा फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। कौन उसकी परीक्षा कर रहा था? इसकी फर्स्ट लाइन में दोबारा पढ़ूंगा, ध्यान से सुनना। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा। किससे भरा हुआ था वो? सोचो, पवित्र आत्मा से भरा हुआ, तब भी उसको दुख दे रहा हो। आप 1 घंटा प्रेयर करके गए तो मेरे पे दुख क्यों है? लिखा वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था और शैतान उसकी परीक्षा कर रहा था। हालेलुया। आपकी जिंदगी में अगर दुख नहीं आए तो आप किसी काम के आदमी नहीं हो। अगर सोने को भट्टी में से निकाला ही नहीं, वो किसी काम का सोना नहीं, वो बेकार है, उसको कोई नहीं लेगा। हालेलुया।
आपकी जिंदगी में दुख आना बहुत जरूरी है। लिखा पौलुस क्या था, मुझे एक कांटा चुभाया गया, परमेश्वर इस कांटे को मुझसे दूर कर दे। परमेश्वर ने नहीं सुनी। फिर कहता, परमेश्वर इस कांटे को दूर कर दे, नहीं सुनी। तीसरी बार परमेश्वर ने कहा, मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। मैं उस पौलुस की बात कर रहा हूं जिसने बाइबल का चौथा हिस्सा लिखा है। एक चौथाई हिस्सा हमने लिखा बाइबल का, इतना बड़ा पास, एक इतना बड़ा जन, और क्या लिख रहा है वो, ये कांटा मुझसे दूर कर। ये कांटे का मतलब ये नहीं उसको पेड़ जंगल में से जा रहा तो कांटा चुभ गया, एक वो दुख जो उसे चुभ रहा था, कहा ये दुख मुझसे दूर कर। परमेश्वर ने कहा, निर्बलता में क्या सिद्ध होती है मेरी सामर्थ्य। जब आप दुखी हो जाओगे सबसे ज्यादा प्रेयर उसी टाइम करोगे, इसलिए परमेश्वर को जानबूझ के दुख देगा। हालेलुया। अगर आपको कुछ बड़ा चाहिए तो बड़ा निकलना भी पड़ेगा। आज आप चर्च में जाते हो, इस चर्च में आते हो, कहीं भी जाते हो, मैं आपको बात कहना चाहूंगा, कुछ दुख परमेश्वर देता, कुछ दुख लोग खुद मोल लेते हैं। याद रखना, मुझे पता है इस चर्च में मैं जाऊंगा तो मेरे को रिजल्ट वाला दुख मिलेगा, अगर इस चर्च में मैं जाऊंगा तो मेरे को मोल लिया हुआ दुख मिलेगा, जबरदस्ती का। एक सिस्टर इस चर्च को छोड़ कर चलेगी, क्या कह के, मुझे दूर पड़ता है, कहती मैं अपने घर के पास वाली चर्च में जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। आज वो ऐसे कतार पे खड़ी है कि वो मसीहत को छोड़ने वाली है, मसीहत को छोड़ने पे हो रहे हैं वो लोग। कहते घर के पास वाली चर्च में जाएंगे। आपके घर के पास सामर्थ्य चर्च हो सकती है, पॉसिबल हो सकती है। कुछ लोगों की तो ये भी पास में साथ वाले मकान से आ जाते हैं, कुछ लोग शास्त्री नगर से यहाँ आते हैं, कुछ लोग कहीं से आते हैं। एलीशा एलिया के पीछे गया, क्या करने के लिए, सामर्थ्य लेने के लिए। वो कह सकता था यही दे दे मेरे को, फोन पे प्रेयर करवा के आप कहते हो हम ठीक हो जाए, फोन पे प्रेयर करवा के मुझे कहते हो परमेश्वर मुझसे बात करे। अच्छा, जो लोग फिर रात भर जागते वो बेवकूफ है। तुम फोन में बात कर लोगे परमेश्वर, कितनों को बात समझ आ रही है? हालेलुया। मैंने कहा कुछ दुख परमेश्वर की ओर से आते हैं आपको बनाने के लिए, कुछ दुख आप खुद मोल ले लेते हो किसी को गलत बोल के। कुछ सुनो, एक दुख ऐसा था, इस चर्च के अंदर लोग नहीं आते थे, किस लिए कि परमेश्वर मेरे को चेक कर रहा था, क्या ये लोगों के लिए तो नहीं प्रचार कर रहा है, ये मेरे लिए करता है। उस दुख का रिजल्ट आज मैं काट रहा हूँ कि मेरे को हजारों लोग सुनते हैं। एक दुख मैंने खुद मोल लिया था, पता है कैसे? जो पास्टर होते थे उनके खिलाफ मैं गलत बातें बोल देता था। अरे ये तो ऐसा है, इसका बोलने का ढंग, इसको ऐसा है, ये तो वैसा है। मेरी चर्च पूरी खाली होगी। ये दुख का रिजल्ट मिलेगा मेरे को, ये मैंने खुद मोल लिया था। आधे लोगों के घर में झगड़ा इसीलिए होता है कि वो खुद दुख मोल लेके आते हैं, उनको दिए नहीं जाते, वो खुद लेके आते हैं। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो जरा, कान खोल। वचन मीठा भी है, करेले की तरह कड़वा भी है। हालेलुया। समझ आ रहा आपको वचन? आज उसमें लिखा जकरिया कौन था? याजक था, परमेश्वर के मंदिर में सेवा करने वाला था, पर उसकी खुद की बीवी कौन थी? 5 थी। अब्राहम परमेश्वर का पता कौन था? मित्र। पूरी बाइबल में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको परमेश्वर ने बोला ये मेरा दोस्त है। परमेश्वर ने कल अब्राहम को बोला ये मेरा दोस्त है, और दोस्त की बीवी बांझ है। जिसका दोस्त परमेश्वर है उसकी बीवी कौन है? बांझ है। परमेश्वर अपने मुंह से कह रहा है ये लड़की मेरी दोस्त है, और लड़की की शादी नहीं हो रही अभी तक, और दोस्त कौन है इसका? परमेश्वर। ऐसा हो सकता है? सब लोग कहते थे अब्राहम को, तू कहता परमेश्वर तेरा दोस्त है, 90 साल की तेरी बीवी होगी, इसका बच्चा तो हुआ नहीं अभी तक। वो कहता होगा, जल्दी होगा। आपकी गवाही लेट आ सकती है, पर ऐसी आएगी जिंदगी में खत्म नहीं होगी। आपने काम शुरू किया, वो काम चल नहीं रहा,
धीरे धीरे चल रहा है। सुनो, वो बिजनेस लेट जरूर चलेगा, पर जब चलेगा तो सदाबहार चलेगा। हालेलुया। एक पेड़ को उगने में टाइम लगता है, पर जब वो उग जाता है ना, तो उसकी आप रोज डाल के देखो, एक आधी डंडी फैली होती है, वो धीरे धीरे घेरा फैलाता ही चला और वो कभी गिरता नहीं फिर। हालेलुया। अब्राहम को जब बेटा देना था, उसको 100 साल लग गए, पर जब इसहाक आया, आज तक चल रहा है वो वंश, आज तक चल रहा है। आप और मैं आज तक बैठे और आगे भी चलता रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर कई बार जानबूझ के आपको दुखों में इसलिए डालता है कि आप क्या कर सको, प्रेयर कर सको। क्या लिखा, हन्ना क्या करती थी मंदिर में जाके, प्रेयर करती थी, और उसका भी बेटा नहीं था। वो लेडीज थी, अगर आप उसकी कहानी पढ़ो, वो परमेश्वर से बहुत ज्यादा प्यार करने वाली लेडीज थी, पर उसके खुद के बच्चा नहीं था। आप जिसको भी उठाओ, अगर उनकी जिंदगी में कुछ बड़ा हुआ है तो उन्होंने बहुत बड़ा दुख उठाया भी है। हालेलुया। आप किसी इंसान को देखते हो, यार ये प्रेयर करता है और लंगड़े चलने लगते हैं, ये बोलता है तो मेरा अगला पिछला बता देता है। अगर आप उसकी पुरानी जिंदगी में जाओ तो वो आपसे ज्यादा दुखी रह चुका है, तभी वो आपको अच्छी काउंसलिंग दे रहा है, क्योंकि वो इन चीजों में से बाहर निकल चुका है। हालेलुया। आपने कभी दुख देखा ही नहीं, आप अपने बच्चों को क्या बताओगे कि दुखों में कैसे स्थिर रहना। हालेलुया। आपने कभी मेहनत करके कमाया ही नहीं, आप अपने बच्चों को क्या सीख दोगे कि मेहनत करके कमाना है। आप उन्हें भी यही कहोगे 2 नंबरी का पैसा कमा अपने आप आएगा, आएगा कि नहीं। आपने कभी मेहनत करी नहीं। हालेलुया। कितनों को बात समझ आए। आपको दुख दिया, कोई परवाह नहीं, आपका फैसला क्या है। हन्ना के पास दुख था कि उसका बेबी नहीं था, उन्होंने कहा अगर परमेश्वर तू मेरे को बेटा दे देगा, ये बेटा तेरे मंदिर में दे दूंगी, ये सेवा करेगा तेरी। हालेलुया। जब हम मांगने के लिए जाते हैं तो आप पहले से क्या देने के लिए तैयार हो। मैं आपसे पूछता हूँ, आपको अपनी चंगाई चाहिए कि परमेश्वर मेरा पैर ठीक हो जाए, वादा तो करो, अगर परमेश्वर मेरा पैर ठीक हो गया मैं ऐसा करूंगी या वैसा करूंगी। बिजनेस करो, परमेश्वर अगर मेरा बिजनेस खुल गया, चल गया, मैं इतने पैसे ऐसे ऐसे दिया करूंगा। आपने क्या वायदे किया आज तक? आपने कोई वायदा नहीं किया परमेश्वर से, और दुखों से बाहर आने की बातें करते। हालेलुया। मैं फिर से कह रहा हूँ, जकरिया कौन था? याजक था। अपने आप को मत सोचो मैं तो चर्च में जाकर रोज सुबह दरी बिछाता हूँ, हर संडे सबसे पहले मैं पहुँचता हूँ, सबसे ज्यादा नाश्ता भी मैं ही हूँ, बीमार भी मैं ही हूँ। जिसको ज्यादा चाहिए उसको ज्यादा खोना भी पड़ेगा। अपने पड़ोसी को बोला जिसको ज्यादा चाहिए उसको ज्यादा खोना भी पड़ेगा। आपको बड़ा बिजनेस चाहिए तो आपको बड़ा इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा। समझ आ रहा है? ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है। आपने कंपनी खोलनी है कि आपको 1 महीने में 4 लाख कमा के दे, तो आपको 8 लाख रुपए लगाना भी पड़ेगा उसको, तब वो 4 लाख देगी आपको। हालेलुया। तैयार हो दुख सहने के लिए। ये तो नहीं कहोगे जी हम तो जी रोज प्रेयर करते हैं, हमारा तो तभी काम खराब है, कहोगे कि नहीं कहोगे? अब तो नहीं कहोगे। बाइबल को ध्यान से पढ़ो। कौन थे वो लोग? याजक। और बीवी क्या है? पैरन, बांझ। हालेलुया। क्या वो नहीं कह सकता था परमेश्वर मैं तेरे मंदिर में सेवा करता हूँ, बीवी मेरी तूने बांझ कर रखी है, पर कहता यूहन्ना नाम का इंसान भी दूंगा, कैसे आएगा? पर वो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा था। कहाँ बैठ के? मंदिर में। प्रार्थना की उसकी ड्यूटी लगी थी उस टाइम पे, और स्वर्गदूत ने उससे आगे कहा तेरी प्रार्थना सुनने के लिए। हालेलुया। अगर आप नया नियम पढ़ो तो उसमें पता क्या लिखा? पतरस ने एक भी बार ये नहीं कहा कि यीशु मेरे घर चल, मेरी सास बीमार पड़ी है। कहीं लिखा है ऐसा? एक भी जगह नहीं लिखा। पर पतरस चुपचाप यीशु मसीह के पीछे चलता था, और यीशु मसीह ने एक दिन कहा चल तेरी सास को ठीक करेंगे आज, और यीशु मसीह उसके घर गया और उसकी सास का हाथ पकड़ा और उसका सारा बुखार उतार दिया। हालेलुया। A to Z सारा बुखार उसका उतार दिया। पतरस ने एक भी बार अपने मुंह से ये नहीं कहा था यीशु मसीह मेरे घर चलो, मैं तभी आपके पीछे चलूंगा, पहले मेरी सास को ठीक करो। नहीं, वो सिर्फ पीछे चल रहा था। यीशु मसीह अपने आप है ठीक करने के लिए। आप परमेश्वर के साथ लालच के साथ वायदा मत करो मेरी किडनी ठीक कर दे मैं ये करूंगा। उसको क्या देना ये वायदा करो।
लोग वायदे करते पहले कर फिर हम देखेंगे, पहले बोल दो। परमेश्वर अगर तूने दे दिया तो मैं ये भी दे दूंगा। हालेलुया। मैंने आपको बताई गवाही में एक सिस्टर के घर गए, पता क्या कहते, हमने बहुत सुना है कि आप लोग लोगों को ठीक करते, तो पहले मैं कुछ चमत्कार करके दिखाओ तो हम परमेश्वर पे विश्वास करेंगे। मैंने कहा इतनी हैसियत हो चुकी है इंसान की, परमेश्वर को कह रहा है कुछ करके दिखा फिर विश्वास करेंगे। इंसान परमेश्वर को कह रहा है ये हैसियत हो चुकी है, कुछ करके तो दिखा पहले। धन्य है वो लोग जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। धन्य है वो लोग जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। मैं बिना देखे विश्वास करके चर्च गया था, और जब चर्च गया तो मैं ठीक हो गया था। आज कुछ लोग हैं जो बिना देखे आए हैं, ठीक होके जाओगे यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। लास्ट संडे जब प्रेयर खत्म हुई तो कई लोग मेरे को अपनी टेस्टिमनी बता रहे थे कि भाई हम चर्च में आए, हमारी जॉब लग गई, और अभी मैंने प्रेयर करी नहीं थी उनके लिए। हम चर्च में आए तो ऐसा हो गया, हम चर्च में सिर्फ बैठे तो हमारी जॉब का कॉल आ गया, हम चर्च में बैठे तो हमें उल्टियाँ लग गई, हम चर्च में बैठे तो हमारा पैर का दर्द चला गया। अभी मैंने प्रेयर नहीं करी थी और पहले ही लोग ठीक हो गए। हालेलुया। जिस चर्च ने कभी दुख नहीं उठाया, जिस चर्च ने कभी बोझ को महसूस ही नहीं किया, वो चर्च क्या किसी को कुछ सिखाएगी। हालेलुया। मुझे हीलिंग का मतलब पता है कि भाई अगर मैं चंगा होऊंगा तो मेरी जिंदगी में बहुत कुछ बदलाव आएगा, इसलिए मैं उसकी कदर करता हूँ। इसलिए आज मेरे द्वारा भी परमेश्वर काम करता है। आप लोग चमत्कार को अगर मामूली बात समझते तो आप कभी भी अपनी जिंदगी में चमत्कार नहीं देखो। लोग मेरे को पता क्या कहते हैं, ब्रदर आप चंगाई वंगाई क्यों करते हो, सिर्फ प्रचार किया करो, सिर्फ बोला करो और भेज दिया करो। यीशु मसीह की कलीसिया में सुनने को भी होता था और देखने को भी होता था। यूहन्ना के चेले आते हैं और यीशु मसीह क्या कहता है, जो तुम सुनते हो और देखते हो जाके यूहन्ना को बता दो। यानी कि उसकी मिनिस्ट्री, उसकी चर्च के अंदर देखने को भी बहुत चीज़ें होती थी कि हाँ यार लोग ठीक हो रहे हैं, लोगों के अंदर से चीज़ें निकल रही हैं, जादू टूना बाहर आ रहा है। देखने वाली चीज़ें भी थी, सिर्फ सुनने। आज की चर्चों में सिर्फ सुनने वाली चीज़ें होती हैं, सुनो जाओ, फिर सुनो फिर जाओ। आप लोग अपने घर में कब तक सुनाते रहोगे? ये टाइम है कुछ करके दिखाऊंगा। ये टाइम पर्चियाँ बांटने का नहीं है कि मैं जाऊँ और आपको बोलूँ यीशु मसीह में विश्वास करो। नो। क्या बीमारी है, इधर आ, लंगड़ा चला है बाहर भेज दिया, जाओ अपना बच जाएगा। हालेलुया। कितनों की जिंदगी में नई नई गवाहियाँ आई हैं इस महीने के अंदर, जिनकी जिंदगी में नई गवाहियाँ आई हैं कि इनके घर बदले, उनकी जॉब लगी। आपकी जॉब नहीं लगी? लगी है। आपको कॉल आया था आपके ब्रदर की, लग गई, तो हाथ क्यों उठाया गया? आधे से ज़्यादा मैं लोग गिनवा दूंगा जिनके जीवन में, आपकी ज़िंदगी में भी गवाही नहीं आई, उठाए थे। दोबारा उठाओ जिनकी जीवन में गवाही आई थी। हालेलुया। हाथ उठाओ, गाँव पर ऐसे हाथ उठाते हैं। और कब प्रेयर करवानी किसने फाइनेंस के लिए? हमें। हालेलुया। अपने हाथों को उठा के बोलो, मेरे को यहोवा ने ठीक किया है। आमीन। जोर से तारीफ करो परमेश्वर। बाइबल में लिखा, दुख उठा और सुसमाचार प्रचार कर। ऐसा पॉसिबल है कि आप एक हफ्ते की उपवास रखो, प्रार्थना करो, और सोमवार को आपका काम खराब हो जाए। ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है, हमारे साथ हुआ है। ऐसा हो सकता है आप सारी रात प्रार्थना करो और सुबह आपको जॉब पे आपका बॉस का बाहर निकल जाए ऐसा, और आपको ये क्या बात हो? ऐसा हो सकता है। परमेश्वर के ऊपर शक मत करना। वो जानबूझ के कई बार आपको इतना गिरा देगा, इतना तोड़ देगा, इतनी बुरी हालत कर देगा आपकी कि आप रोने पे मजबूर हो जाओगे कि क्या हो रहा हमारे साथ, हम तो प्रेयर भी कर रहे हैं। हो सकता है आप अपनी कमाई का 10वां हिस्सा निकालो और चर्च में बोलो और नेक्स्ट मंथ आपकी सैलरी कट के आए। ऐसा हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर फिर चेक करेगा। अब मैंने इसको 5000 दी सैलरी, अब इसमें से देगा कि नहीं देगा मुझे? इसकी और काटो वे, इसकी 2000 कर दो, अब देगा कि नहीं देगा? इसकी 100 रुपये कर दो, अब देगा कि नहीं देगा? और अगर आपने दिया, तैयार हो फिर 50,000 काटने के लिए। हालेलुया। तैयार हो? जोर से बोलो आमीन।
हालेलुया। कभी मत कहना परमेश्वर को कि परमेश्वर मैंने तो प्रार्थनाएं करी है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। अगर हो रहा है अपने आप को चेक करो, मेरी कोई गलती तो नहीं है। अगर गलती नहीं है पर तब भी दुख चल रहा है तो रेडी रहो, फिर आप बहुत बड़ी जगह पहुंचोगे। जोर से बोलो आमीन। हालेलुया। मेरा वचन कड़वा जरूर हो सकता है, मेरे वचन से आपको दुख जरूर पहुंच सकता है, आपको चुभ भी सकती है बातें, और उस कैंसर के फोड़े को जो आगे जाके बढ़ने वाला आज ही काट दो। अच्छा है, आज छोटा है काट दो, दुख होगा, बाद में बड़ा हो जाएगा, नहीं कटेगा, मरना ही है फिर। लिखा वचन दो धारी तलवार है, वो मीठा भी लगता है, चुभता भी है। अगर आपको वचन कड़वा लगा है तो समझ जाओ मेरे को वचन समझ आ गया। ये एक असली इंसान की पहचान है। अगर आपको ऐसा लगा कि बहुत ही कड़वा शब्द बोल दिया मुझे तो समझ जाओ मैं गलत कर रहा था। अगर और किसी को नहीं लगा, तुम्हें ही लगा है तो बेटा तू गलत कर रहा था, मुझे तेरे को चुभा क्यों फिर? यहाँ पे सब लोग बैठे, मैं बोलूँगा तू चोर है, एक बंदा गुस्से में आ गया, मतलब उनने करी है चोरी पे। समझ आ रहा भी? आप क्या, मैं किसी को अरे गाली मत दिया करो, सबको सब, हाँ सही बात है, पर एक बंदा ऐसे कैसे बोलते हैं गाली मत दिया करो, मतलब तू बोलता है, हाँ कभी कभी निकल जाती है। वचन उसी को चुभेगा जिससे परमेश्वर बात करना चाहता है। बाकी लोग सुन के चले जाएंगे, समझ के चले जाएंगे। अगर आपको चुभा है टूट तोड़ दिया आपको, तो समझ जाओ आपके लिए वचन पूरा हो गया। हालेलुया। आपकी चर्च वो नहीं जो आपके दुख को उठा के रख दे और आपको मीठा वचन सुनाए। आपकी चर्च वो है कि थैला उठा के आपके ऊपर रखे, चल भाई प्रार्थना कर, और आप कहो ये इस चर्च में प्रेशर, इस चर्च में कुछ लड़कियां चली गई, पता है क्या कह के, इस ब्रदर बहुत ज्यादा प्रेशर देते प्रेयर में, और उन्हें उस एक साल पहले नहीं पता था मैं क्यों कह रहा हूँ उन्हें। आज उनके परिवार वालों ने चर्च आने से मना कर दिया, अब वो चर्च नहीं आ सकती, इसलिए एक साल पहले कहा था प्रेयर करो। आज आपको बोझ लग रही है, पर आप नहीं जानते कल क्या होगा। एक बंदा बिजनेस ओपन करता है और कई बार ऐसे दिन होते हैं कि उसे 13-13 घंटे काम करना पड़ता है, और वो सोचता है यार 13 घंटे में काम कर रहा हूँ, कमाई कुछ हो नहीं रही, और उस नाम समझ आदमी को ये नहीं पता कि मैं इसलिए मेहनत आज इसलिए कर रहा हूँ कि मैं कल को मेरे को ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, कल को मैं सिर्फ बैठ के खाऊं। हालेलुया। आज आपके बैंक में जमा किया गया पैसा फ्यूचर में जब आप निकालोगे तो खुशी होती है, और उसको जमा करने में दुख होता है, यार 1000 रुपये जमा कर दिए, 2000 रुपये जमा कर दिए, निकालते टाइम बड़ी खुशी होती है। उनको मैंने कहा था कि प्रार्थना करो रात को प्रार्थना, हमारे साथ ग्रुप में प्रेयर करो। नहीं, हम इतना प्रेशर में नहीं रह सकते, हम उस चर्च में जाएंगे जहाँ पे सिर्फ 5 मिनट प्रार्थना होती है, और वो वहीं जा रहे हैं। और उनके परिवार वालों ने अब उन्हें साफ मना कर दिया, तुम लोग बाइबल भी नहीं पढ़ोगे। और मेरे पास फ़ोन आया, मैंने कहा मेरे को बहुत खुशी हुई, काटो मौज में जिंदगी। आज लिखा अगर पुत्र धूप काल के समय में सोएगा तो जब सुबह होगी तो उसे शर्मिंदगी काटनी पड़ेगी। जब मेहनत करने का टाइम है तो आप सो रहे हो, और जब खर्चा करने का टाइम है फिर आप रो रहे हो। हालेलुया। बैंक में 20,000 रुपये जमा किया है, नहीं चले गए 30,000 रुपये निकालने के लिए, 30,000 निकालने। हाँ, प्रेयर करिए आधा घंटा और मांग रहे हैं वो हीलिंग जो 5 घंटे पे मिलती है। ऐसा हो सकता है क्या? आपने अपने बैंक में 2,000 जमा करा, 10,000 निकाल लोगे? जितना जमा किया उतना तो निकालोगे। आपकी प्रेयर 10 मिनट की है, 10 मिनट की प्रेयर करते हो तो कौन सी तरक्की की उम्मीदें लगाई बैठे हो? जिंदा रहोगे सिर्फ इस प्रेयर से, बहुत है। सांस ले रहे हो ना 10 मिनट की प्रेयर में, काफी। अगर कुछ बड़ा चाहिए तो फिर बड़ा करो। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ सब जन, बोलो परमेश्वर मैं चाहे कुछ भी करूं, अगर मेरी जिंदगी में तू दुख को भेजेगा तो मैं ये मान लेता हूँ कि उसका रिजल्ट भी अच्छा होगा। बोलो परमेश्वर मैं दुख उठाकर प्रचार करने के लिए तैयार हूँ, लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए तैयार हूँ।
बोलो परमेश्वर तू मुझे दे चाहे ना दे, मैं तेरी सेवा के लिए खड़ा हूँ, मैं तेरे सुसमाचार के लिए खड़ा हूँ, मैं तेरे भवन में खड़ा रहूंगा। मेरे घर में कुछ बदले चाहे ना बदले, मैं तेरी प्रार्थना ईमानदारी से करता रहूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते, जोर से बोलो आमीन, जोर से बोलो आमीन।